moving on to the next topic of the motor physiology in the nervous system. The today's topic include two learning objectives. The first learning objective of today's topic is to differentiate between upper and lower motor neuron lesion, not only the neurons. मुझे पता है मैंने lesion का word नहीं लिखा, deliberately नहीं लिखा, किसी वजह से भी लिखता हूँ. And the second learning objective of today's lecture to determine different types of the lesions in the spinal cord. वो कौन कौन सी lesions होती हैं और उसके क्या क्या signs होते हैं पेशेंट पे. आपको जब क्लिनिकल सिनेरियो आएगा तो आपने उसको किस तरीके से पिक करना है, आपको कैसे पता चलेगा कि lesion spinal cord के किस लेवल पर है और lesion में क्या क्या फीचर्स आ रही हैं और उसको किस एंगल से देखना है. अभी हम उसको देखेंगे. तो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अपर एंड लोअर मोटर न्यूरॉन, अगर इनके डिफरेंसेस करने हो, lesion के नहीं, अगर इनके डिफरेंसेस करने हो तो व्हाट इज द फर्स्ट डिफरेंस कम्स टू माइंड? Definition. The upper motor neuron begins from CNS and ends in CNS. So this neuron from CNS till CNS, from brain to spinal cord in most of the cases, or from brain within the brain. ये भी possible है कि brain के किसी part से forebrain से शुरू हुआ, mid पे खत्म हो गया, mid से शुरू हुआ, hind brain पे खत्म हो गया, brain के parts में, दोनों chances है. और lower motor neuron की definition क्या है? From CNS to the peripheral nervous system. ये जो मैंने PNS का वर्ड लिखा है स्टेट्स फॉर द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब है पेरिफेरी ऑफ द बॉडी, ये बाहर की तरफ बात जा रही है. तो जो ये वाला रूट लेगा ये लोअर मोटर न्यूरॉन है. ये एग्जांपल लिख पाओ. अपर मोटर न्यूरॉन में कौन आता है? अगर सबसे पहले लिखना हो तो जो सबसे बड़ा ट्रैक है कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक. उसके बाद जो हमने अदर ट्रैक्स लिखे थे जो कि डिसेंडिंग में आते थे, रूब्रो स्पाइनल ट्रैक लिखवाओ, वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक, रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक. ये रेटिकुलोस्पाइनल में दो कौन से थे? पोंटाइन रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक एंड मेडलरी रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक एंड अदर्स एज वेल. दो बुक में ऐसे लिखे हैं जो कि आपको पढ़ते ही नाम पता लग जाता है. बिगिनिंग फ्रॉम अ ब्रेन एंड एंडिंग इन स्पाइनल कॉर्ड, अल्टीमेटली इट विल कम अंडर द हेडिंग ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन. व्हाट अबाउट लोअर मोटर न्यूरॉन? सबसे पहले कौन से लिखने हैं? The alpha motor neuron and the gamma motor neuron. The neurons originating from spinal cord and going to the muscles. मसल में हमने दोनों को डिस्कस किया था कि कैसे काम करेंगे, इनकी फंक्शनिंग इंडिविजुअल डिस्कस हुई थी. और इसमें कौन से होंगे मैंने उस दिन भी बताया था. और क्या होगा? क्रेनियल नर्व न्यूक्लियर. क्रेनियल नर्व न्यूक्लियर. क्रेनियल नर्व्स की कितने पेयर्स हैं? 12 पेयर्स हैं. 12 ऑन राइट साइड, 12 ऑन लेफ्ट साइड. तो वो जो 12 के 12 पेयर्स हैं उनके जो न्यूक्लियाई हैं, ऑल ऑफ दोज फिट अंडर विच हेडिंग? लोअर मोटर न्यूरॉन. क्योंकि इनका ओरिजिन ठीक है ब्रेन से है, डॉजिंग है ना, ओरिजिन ब्रेन से है, लेकिन अगेन स्पाइनल कॉर्ड में तो नहीं जाते. कहाँ जाते हैं? डायरेक्ट बॉडी को इनर्वेट कर रहे हैं. और इवन अगर कोई क्रेनियल नर्व स्पाइनल कॉर्ड से होती हुई भी जा रही है तो भी बॉडी की तरफ ही. तो इसलिए ये सब इसमें आते हैं. इसमें मैंने एक क्या आपको बताया था? एक्सेप्शन. एक्सेप्शन थी इसमें फेशियल नर्व का मोटर पार्ट. फेशियल नर्व का मोटर पार्ट आपको पता है. फेशियल नर्व इज अ मिक्स नर्व, कंटेन्स बोथ सेंसरी एंड द मोटर. सेंसरी इनफॉर्मेशन कहां से आ रही है फेशियल की? टेस्ट ना, टेस्ट का जो आता है इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, तो वो वाला जो पार्ट है सारा वो उस पर फिट होता है. ठीक है. और इसके अलावा फेशियल का जो मोटर पार्ट है, जो आपके मोस्टली फेशियल एक्सप्रेशंस है, आपके जो फेस के मसल्स हैं उनको मोटर पार्ट आ रहा है. तो वो जो फेशियल एक्सप्रेशन है ना, कैसे कैसे जब फेशियल नर्व चेक करनी है तो विसल ब्लो करवाते हैं, क्लेंचिंग ऑफ टीथ करवाते हैं, आईज को बंद करते हैं, खोलते हैं. ये डिफरेंट किस्म की इसके एक्शंस है जो ऑब्जेक्ट पे चेक करते हैं. ये सारे के सारे इसके मोटर पार्ट को चेक कर रहे हैं. लेकिन इसके मोटर पार्ट में मैंने एक एक्सेप्शन क्या बताई थी कि इसका जो फेशियल नर्व का न्यूक्लियस होता है, मैं इसको वैसे जब भी इसको करता हूँ मैं इसको ऐसे 8 की फिगर बना के करता हूँ, जस्ट लाइक दिस. इसके दो पार्ट्स होते हैं, पोन्स के लेवल पे होता है. इसके दो पार्ट्स होते हैं, जो अपर पार्ट है और लोअर पार्ट है. अपर पार्ट में हाँ यहाँ पे वो जो अपर मोटर न्यूरॉन वाली फीचर्स आती हैं इसके अंदर. जो लोअर पार्ट है वो रेस्ट ऑफ द क्रेनियल नर्व्स की तरह बिहेव करता है. कैसे? लाइक लोअर मोटर न्यूरॉन. अभी तक ये चीज क्लियर करो.
ये हालांकि आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव था नहीं कि मैंने आपको न्यूरॉन्स के डिफरेंस करवाने तो लियन के, लेकिन चलो यहाँ से शुरू करते हैं फिर आगे चलते। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्योंकि जो हमारा लियन का लेटर ऑन लर्निंग ऑब्जेक्टिव है ना, वो इस पार्ट पे बहुत डिपेंड कर रहा है। ओके, अब मैं ना इनके नीचे इनकी नेचर के बारे में एक चीज लिख रहा हूं, गौर से देखनी है। द नेचर ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन, द नेचर ऑफ लोअर मोटर न्यूरॉन, यानी बेसिक बात नहीं बोलना इससे रिलेटेड। अपर मोटर न्यूरॉन नेचर में क्या है? इनहिबिटरी है, और लोअर मोटर न्यूरॉन नेचर में क्या है? स्टिमुलेटरी है। मैंने इनहिबिशन का एक वर्ड समझाया था आपको, इसका मतलब क्या है? इनहिबिशन मींस डज नॉट मीन दैट इट इज स्टॉपिंग समथिंग, इट इज कीपिंग द नेक्स्ट थिंग इन लिमिट्स। इनहिबिटेड का मतलब ही याद रखना, क्योंकि इनहिबिटेड का वर्ड एक्चुअली डायरेक्टली ये शो करता है, जैसे इंग्लिश में अगर कोई यूज करे कि द You cannot do that thing. You are inhibited. You are prohibited to go there. तो आप ऐसे यूज करते हो उसको। यहाँ पे inhibited का मतलब क्या है? Just checking the thing in limits. उसको लिमिट्स में रखना है, लिमिट्स से बाहर न चला जाए। ओके, अब इधर देखो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात। अब अगर ये वाली चीज जहन के अंदर रख लो, तो मुझे बताओ कि मोटर फीचर्स कौन कौन सी थी जो हमने डिस्कस की है। मोटर में क्या क्या करते थे आप? मोटर फंक्शन में बताओ। मैंने आपको कहा था कि अपना मोटर फंक्शन चेक करो, तुमने क्या क्या चेक करना था? रिफ्लेक्सेस चेक करने थे, टोन चेक करनी थी, पावर चेक करने थे। ये अब इसको देखते हैं। अब मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड कर रहा हूं। अब मैं जो डिफरेंसेस लिखने लगा हूं, ये सिर्फ न्यूरॉन्स के नहीं, अपर मोटर न्यूरॉन लियन, लोअर मोटर न्यूरॉन लियन। अब हम क्या करेंगे? हम कोई एक अपर मोटर न्यूरॉन का ट्रैक लेंगे, उसकी लियन करते हैं हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, और इसी तरह हम एक लोअर मोटर न्यूरॉन का ट्रैक लेंगे और फिर उसकी लियन करेंगे, अगेन हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। बेटे बातें नहीं करो, लास्ट रो में गर्ल्स कॉर्नर प्लीज, थैंक यू। यहां बैठ के आप ये भी करते हो ना, नजर आ रहा मैं कुछ कहता नहीं तो, तो इसलिए इधर फोकस कर लिया करो। अगर कोई बहुत ही जरूरी है तो लेक्चर से बाहर जाके बात कर लिया करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज नॉट इंसल्ट और एनीथिंग, कोई जरूरी काम है बाहर चलेगा, लेकिन यहाँ पे प्लीज डिस्टर्ब ना किया करो। ओके, अपर मोटर न्यूरॉन लियन इनहिबिटरी है। अगर ये डिफेक्टिव है, व्हाट विल हैपन टू रिफ्लेक्स? अभी मैं क्वेश्चन पूछने लगा हूं, इससे जरा गौर से सुनना। एग्जैजरेटेड, what will happen to tone? Exaggerated, अभी आसान पढ़ी उसका। Increased, what will happen to power? Increased, जनरली ये परसेप्शन है, क्योंकि इसने इनको लिमिट में रखना था, जब ये ही खत्म हो गया लिमिट में रखने वाला, तो ये लिमिट से बाहर चले गए। What will happen in case of lower motor neuron lion to the reflexes? अगर वो exaggerated थे तो ये decreased. What will happen to tone? Decreased. What will happen to power? Decreased. अगर इस तरह से हम इसको याद रखें जैसे अभी हमने बोला है, so upper motor neuron lean is good. नहीं, मैं कुछ और, मैं किसी सवाल की तरफ जा रहा हूं। अगर आप इसको ऐसे बोलते हो, reflexes are increased, tone is in, power is increased, मतलब जिम नहीं करते, अपर मोटर न्यूरॉन कैंची से काट लेते हैं, मसल की पावर बढ़ जाएगी। अब ये सुनो, ये वाइवा में वो चीजें हैं जो आपको डॉज करेंगी, जो आपको किसी और तरफ लेके जाएंगी। मैं अपर मोटर न्यूरॉन लियन का एक दूसरा नाम लिखता हूं, फिर ये आपको एक्सप्लेन करना बहुत आसान हो जाए। इसका एक और नेम है, अल्टरनेटिव नेम है, इसको कहते हैं स्पैस्टिक पैरालिसिस। And the lower motor neuron lion is called as flaccid paralysis. ये है वो टर्म जो आप लोग स्किप कर दोगे वाइवे में बताते हुए या लिखते हुए। आप लोगों को जब भी लियन के डिफरेंसेस आते हैं ना, यू स्ट्रेट अवे जंप लाइक दैट, यू राइट दीज 2 3 4 5 थिंग्स, द मोटर फंक्शंस, एंड देन यू राइट exaggerated with these one and inhibited or decreased with these one. प्लीज ये सबसे पहले बताया करो कि अपर मोटर न्यूरॉन लियन भी पैरालिसिस है, लोअर मोटर न्यूरॉन लियन भी पैरालिसिस ही है। दोनों केस में पेशेंट के लिए इंतहाई बैड न्यूज है। दोनों केसेस फॉलेज या स्ट्रोक की टाइप्स हैं, ये स्ट्रोक की 2 टाइप्स हैं।
तो पहले तो ये क्लियर कर लो। हाँ, अब ये समझना मुश्किल है। मुझे बताओ, अगर दोनों पैरालिसिस हैं तो जनरली स्पीकिंग एग्जैजरेटेड इसमें ज्यादा अच्छा फिट होता है कि डिक्रीज्ड? डिक्रीज ज्यादा अच्छा फिट होता है। पैरालिसिस में क्या होगा? रिफ्लेक्सेस क्या हो जाने चाहिए? जनरल पैरालिसिस में क्या हो जाने चाहिए? एब्सेंट या नो रिफ्लेक्सेस एट ऑल। ये लॉजिकल समझ भी आता है कि नॉन मेडिकल को भी समझ आ जाएगा। फालिज का बंदा हाथ नहीं हिला पा रहा तो उसकी पावर के बारे में क्या कमेंट कर रहे हो? कहते नहीं, पावर तो नहीं है भाई उसमें। कोई मेडिकल का बंदा उसका टोन चेक करना, टोन बताना, कहता नो, टोन इज एब्सेंट और डिक्रीज्ड। तो ये ज्यादा अच्छा फिट होता है। इसको कैसे फिट करोगे पैरालिसिस के कॉन्सेप्ट? ये जो आप कहते हो कि दिस रिफ्लेक्सेस एग्जैजरेटेड, टोन एग्जैजरेटेड, पावर एग्जैजरेटेड, ये तो चलो समझ आ गया। इसको पैरालिसिस के कॉन्सेप्ट में कैसे फिट करें? अब ये बात, अगला नॉलेज जैसे इन्होंने बताया अभी, बिल्कुल ऐसे याद रखो। रिफ्लेक्सेस आर एग्जैजरेटेड फॉर सम टाइम, टोन इज इंक्रीज्ड फॉर सम टाइम। अच्छा, पावर को ना इंक्रीज नहीं बोलते कभी, पावर में इंक्रीज सूट भी नहीं करता है, क्योंकि पावर में इंक्रीज होना तो इज अ गुड थिंग। तो आप कभी ये नहीं बताते कि पावर इंक्रीज करती है, आप सिर्फ ये बताते हो कि वक्ती तौर पे टोन इंक्रीज करती है, उसकी वजह से पावर इनहांस लग रही होती है, लेकिन एक्चुअली पावर इनहांस नहीं होती। तो आपने हमेशा पावर को टोन के कंकॉर्डेंस में बताना है जब भी अपर मोटर न्यूरॉन लीन बोलनी। मैं दोबारा बताता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। आपने कभी भी अपर मोटर न्यूरॉन लीन में ये नहीं बोलना पावर इज इंक्रीज और एग्जैजरेटेड। आपने पावर पे कमेंट नहीं करना। अगर कोई पूछे व्हाट विल हैपन टू पावर, आपने कहना सर पावर विल बी डिक्रीज्ड, but initially due to increase in tone it seems like that power is increased, but it is not. It is totally decreased in every case in upper and lower motor neuron. अब मैं एक और टेक्निकल एमसीक्यू की तरफ आता हूं जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्सेस कितनी टाइप्स के किए थे? चलो एक मिनट। क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन द डेप्थ, कौन कौन से? सुपरफिशियल और डीप। ये जो आप कह रहे हो ना exaggerated and decreased, ये सिर्फ डीप रिफ्लेक्सेस की बेस पर डिफरेंशिएट करते हैं। मैं भी ये ध्यान में रखा, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस ओनली, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ सुपरफिशियल। ये एमसीक्यू गलत नहीं कर देना। मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो रिफ्लेक्सेस जिसमें आपने बोला अपर मोटर न्यूरॉन लीन में एग्जैजरेटेड है और लोअर मोटर में इनहिबिटेड है, ये सिर्फ कौन से रिफ्लेक्सेस की बात हो रही है? नेम सम डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। एंकल जर्क, नी जर्क, ये सारे स्ट्रेच रिफ्लेक्स हैं, सारे मसल स्पिंडल वाले हैं। एक क्विक रिवीजन बताऊं तो बाइसेप रिफ्लेक्स, ट्राइसेप रिफ्लेक्स, एक ब्रेकियोरेडियलिस रिफ्लेक्स होता है। ये सारे के सारे इन्हीं को चेक करते हैं आप। और अगली बात सुन लो, व्हाट विल हैपन टू सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस, ये भूलना नहीं है आज के बाद। They are gone both in upper and lower motor neuron lesion, in both, totally absent. ये lower motor neuron lesion में भी absent होते हैं, ये upper motor neuron lesion में भी absent होते हैं। तो इसका मतलब है क्या superficial reflexes की बेस पर डिफरेंशिएट कर सकेंगे हम नहीं कर सकते, इसीलिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है यहां। मैंने क्या एमसीक्यू डिस्कस किया अभी आपसे कि कौन से वाले रिफ्लेक्सेस हैं जिसकी बेस पर डिफरेंशिएट होने वाला है? ओनली डीप टेंडन, द एंकल जर्क, द नी जर्क, द ट्राइसेप, द बाइसेप, ब्रेकियोरेडियलिस। और वो कौन से हैं जो दोनों में एब्सेंट होने वाले हैं? सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस। अपर मोटर न्यूरॉन लीन का जो पेशेंट है, आपने उसका एब्डोमेन एक्सपोज किया हुआ है, आपके हाथ में कोई ऑब्जेक्ट है, शार्प ऑब्जेक्ट, अब क्या कर रहे हैं आप? उसके एब्डोमिनल रिफ्लेक्स चेक करें। उसका तरीका ये होता है आप डायगोनल आते हैं, क्योंकि एब्डोमिनल मसल डायगोनल होते हैं, तो आप टुवर्ड्स अम्बिलिकस चारों कॉर्नर से आते हैं, जस्ट लाइक दिस, दिस, दिस एंड दिस। आप जिस तरफ से आ रहे होते हैं नॉर्मल पर्सन के अंदर अम्बिलिकस, अब अम्बिलिकस को देख रहे होते हैं आप, की यहां से लेकर आ रहे हैं, देख आप अम्बिलिकस को रहे हैं, जिस तरफ से की लेकर आ रहे होते हैं अम्बिलिकस उस तरफ थोड़ी सी डेविएशन होती है, बिल्कुल स्लाइड नॉर्मल में। लेकिन व्हाट विल हैपन इन अ पेशेंट विद अपर और लोअर मोटर न्यूरॉन लीन? उसकी अम्बिलिकस की मूवमेंट नहीं मिलेगी। मैं ये नहीं बोल रहा कि उसको फील नहीं होगा। Here I am not talking about sensory nervous system, please, ये ज़हन में रखना। इसको मिक्स नहीं कर देना यहाँ पे कि ओके ये शायद नहीं, सेंसरी नर्वस सिस्टम की बात नहीं हो रही। We are only talking about the motor functions। मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा कि इसका फाइन टच को क्या होगा, इसकी क्रूड टच को क्या होगा, इसकी पेन सेंसेशन को क्या होगा, मैंने उसकी बात नहीं की।
मैं सिर्फ यहाँ पे मोटर फंक्शन को डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ये बोला जब की टचिंग की बात आती है ना तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़हन चला जाता है कि सेंसरी भी शायद नहीं, सेंसरी की इन्वॉल्वमेंट की बात नहीं कर रहे।